रही थी कि हाइंडसाइट में चार्ट देखकर हम ये कह सकते हैं कि चलिए डे हाई के आसपास बेच के स्टॉप लॉस लगाकर डे लो के आसपास बेचकर स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। वो हाइंडसाइट के साथ अच्छा है। जब वो लाइव मार्केट में सब चीज़ें हो रही होती हैं तब वो ट्रेड करना मुश्किल होता है। बात हुई थी बात ट्रेड के साथ नहीं उतरना है। हाँ वही देखिए आशीष, मैं वही बार बार लोगों को कहता हूँ, देखिए हमारी बात होती है सब कुछ। मैं ये भी कहता हूँ कि इवन पूरा सेटअप होने के बाद, लेवल्स होने के बाद, उसके बाद भी पैसा बनाना मुश्किल होता है। ये मतलब देखिए हम कमेंटेटर हैं तो हमारे लिए ईजी होता है ये चीज़ कहना, और हमारे साथ तो क्या है कि हमको रोज़ बात करनी है और हर घंटे बात करनी है मार्केट की, हर मूव पकड़ने की बात करनी है, तो हमको तो ये बात एक कहनी है। लेकिन एक एज ए ट्रेडर मेरी सिंपैथी है ट्रेडर्स के साथ, बिकॉज इट्स टफ टू मेक मनी इन दिस मार्केट। मतलब आसान नहीं है इस मार्केट में पैसा बनाना। और ये मैं फिर कह रहा हूँ एज अ कमेंटेटर हमारे लिए आसान होता है ये कहना कि इस लेवल के आसपास आप बाय करके स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। बहुत कम लोग वो ट्रेड ले पाते हैं, है ना। ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, और इसलिए इस बाजार में अगर आप पैसा लूज़ कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत लोग लूज़ कर रहे हैं इस मार्केट में पैसा। और इसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि या तो आप ट्रेंडिंग मार्केट का वेट करें, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तब अलग बात है, वरना इंडेक्स में ट्रेड नहीं है, आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रखें वो अलग बात है। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा अब एक चीज़ कि अब हो क्या रहा है, मेरी ये फीलिंग है, और अगेन मैं बार बार कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, शायद एफआई शॉर्ट करके इस मार्केट में फंस गए हैं। क्योंकि देखिए 25,000 बिल्कुल हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हमने 5-6 बार 25,000 क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कोलैप्स हो रहा है, मार्केट गिर भी नहीं रहा है। इस पूरे हफ्ते भी अगर आप देखें निफ्टी फ्लैट है, चला नहीं मैं मानता हूं, लेकिन गिरा भी तो नहीं। और एफआईएस के शॉर्ट्स को ना अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि उनको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो गेम में नहीं है अभी भी, वो शॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने शॉर्ट रोल ओवर भी करे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है। निफ्टी की लड़ाई ये पता कहाँ की है, 2 लेवल्स की, 20 डेमा जो कि राइजिंग है और 25,050 अपसाइड पर। ये हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी। 20 डेमा भी बढ़कर अब आ गया है करीब करीब 24,600 पर, 24,591 टू बी प्रिसाइज। अब वो एक बार जरा निफ्टी का डेली चार्ट दिखाइए जिसमें 20 डेमा हमने मार्क किया है, और वो राइजिंग 20 डेमा है, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये वो चार्ट है। इस चार्ट में आपको अपने आप एक ये कहानी कह रहा है ये चार्ट आपको। जब से हमने इसको डिसाइसिवली इसके ऊपर हम क्रॉस हुए, बीच में एक बार जरूर आया था जब हम नीचे गिरे थे, वो न्यूज़ ड्रिवन था। उसके बाद आप देखिए लगातार मार्केट इस लाइन के ऊपर रहा है, और जितनी बार भी इस लाइन पर आया है वहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो ये लाइन आपके लिए अब सैक्रोसैंक्ट है, और इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि मोमेंटम अभी भी बुल्स के पास है। इस महीने में भी निफ्टी करीब करीब 2% चला है, मिड कैप 6% चले हैं, ऑन टॉप ऑफ पिछले महीने जहां ऑलरेडी मिड कैप ने बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो उस हिसाब से मार्केट स्ट्रांग है, अभी भी मैं कहूँगा। देखिए इवेंचुअली जैसे कहते हैं ना, आना तो ब्रेकआउट ही है मार्केट में। अब वो कब आएगा, जून में ही आ जाएगा या जुलाई में आएगा, मेरा व्यू तो बहुत क्लियर, मेरा व्यू तो ये भी है कि हम धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं इस मार्केट में। अब हम जून में लगा देंगे या और थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। और बाजार को अगर गिरना होता ना, अब तक गिर चुका होता, क्योंकि जितने मार्केट को नेगेटिव क्यूज आए एक के बाद एक, आपने मार्केट के ऊपर सब कुछ थ्रो किया, इतनी एफआई की सेलिंग हो गई। एक दिन 10,000 करोड़ की आई थी सेलिंग, एक दिन 6,000 करोड़ की आई थी। पिछले 2-3 दिनों में अगर आप ब्लॉक डील का डेटा हटा दें तो नेट ऑफ दैट एफआई की बड़ी सेलिंग फिर भी रही है। तो इतना होने के बावजूद अपने रीसेंट हाई से 25,050 का रीसेंट हाई था, उससे हम नेट 250 पॉइंट नहीं जाए निफ्टी पर, जो कि 1% है। क्या कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा एक और सवाल जो लगातार उठ रहा है, और मैंने भी इसकी बात की है कई बार, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि जो हर लेवल पर अब एफआईज आके बेच रहे हैं, ब्लॉक डील हो रही हैं, ये मार्केट के ऊपर एक लिड लगा रहे हैं। ये भी फैक्ट है, लेकिन ये कब नहीं हुआ? आपको याद है कोफोज में प्रमोटर पूरी हिस्सेदारी बेच के चले गए थे, उसके बाद भी स्टॉक गिरा नहीं था। वर्लपूल के प्रमोटर ने स्टेक बेचा था, स्टॉक गिरा नहीं था। ये तो पूरी बुल मार्केट में हुआ है, इसमें नया क्या है? टाटा सन्स, टीसीएस के प्रमोटर टाटा सन्स हमेशा अपना माल बेचते रहते हैं, क्या दिक्कत हुई? इंडिगो के प्रमोटर्स आज तो ना माल बेच रहे हैं। इंडिगो में तो 7वीं 8वीं बार माल बिका, और जिस लेवल पे पहली बार माल बिका था प्रमोटर्स का, उस लेवल से एक बार इंडिगो का स्टॉक ले 5 साल का, उस लेवल से आज हम 3 गुना होंगे या 2 गुना तो मिनिमम होंगे ही। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो ब्लॉक डील है या ये जो प्रमोटर की सेलिंग है ये कोई नया फैक्टर है। ये हर बुल मार्केट में होता है, आगे भी होता रहेगा। ये हर बुल मार्केट का एक फैक्टर है। आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला, और सबसे अच्छी बात ये रही भारतीय बाज़ारों के लिए कि भारतीय बाज़ारों का जीडीपी का जो अनुमान का डेटा है वो आ चुका है। 7.4% का जीडीपी अनुमान आया है, और ये काफ़ी बेहतर आया है। जो अनुमान था उससे भी बेहतर आया है, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रोकरेज एजेंसियाँ भारतीय बाज़ारों के लिए कई प्रकार के सेंटिमेंट लेकर आ रही थी कि जो इतना आएगा, जीडीपी इतना आएगा, 6.8, 6.5, 6.4,
लेकिन आया सबसे बढ़कर है 7.4 का जीडीपी आना भारतीय बाज़ारों के लिए एक नई खुशखबरी भी है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में लगातार कई तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे जीडीपी को लेकर, लेकिन फिर से एक रॉकेट की तरह भारतीय जीडीपी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जल्द ही बड़ा धमाका भारतीय अर्थव्यवस्था करती हुई नज़र आएगी और इससे फ़ायदा भारतीय बाज़ारों को होता रहेगा। लेकिन आज जिस प्रकार की कंडीशंस भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दी, काफ़ी बेहतर कंडीशन है। अभी भी भारतीय बाज़ार एक रेंज में, जो कि 24,500 से लेकर 25,000 के रेंज है, उसी में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सोमवार से हो सकता है कि एक ज़बरदस्त धमाका होता हुआ नज़र आए। यदि बाज़ार को गिरना होता तो गिर चुका होता, कई कंडीशंस बनी, कई चीज़ें देखने को मिली, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार टिका हुआ है। एक अच्छी खासी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन के फेज में भारतीय बाज़ार है और जब 25,100-125 को बाज़ार पार करेगा तो उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त रैली की संभावनाएं भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनती हुई नज़र आएगी। तो ये काफ़ी बेहतर खबर आपको देखने को मिलेगी। एफआईआईज जो भारतीय बाज़ारों में अभी भी टिके हुए हैं, एक बार आपको 10,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली जितना कि भारतीय बाज़ारों में सोचकर अनुमान लगा रहे थे। ऊपरी लेवलों से भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज की लगातार सेलिंग होती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार की कंडीशंस एफआईआईज के लिए भारतीय बाज़ारों में बन रही है, लग रहा है कि भारतीय बाज़ार अब धीरे धीरे एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे। और एक बार यदि अच्छे से एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया तो भारतीय बाज़ार नया ऑल टाइम हाई लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बाज़ार 27 भी जाएगा, 29 भी जाएगा, 31 भी जाएगा, इस बात की आप चिंता मत कीजिए। और उन लेवलों पर भी यदि एफआईआईज को प्रॉफिट भारतीय बाज़ारों में दिखा तो वो भारतीय बाज़ारों में निवेश करने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको मतलब नहीं है कि भारतीय बाज़ार किन लेवलों पे है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम बनती हुई नज़र आ रही है। लेवल्स की बात करें तो फिलहाल बाज़ार 24,750 के लगभग ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 700 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, उसके बाद 500 का सपोर्ट जोन है और 200 का सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 850, 900 और उसके बाद 25,125 के काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। 25,125 पार होती है आपको 300, 500 और 25,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वही बैंक निफ्टी भी टिका हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली, 200 पॉइंट की तेज़ी यहाँ से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी यदि 55,800 कल पार करता है तो फिर 56,000, 56,300, 56,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 55,500, 55,200 और 55,100 ये अच्छे खासे सपोर्ट लेवल का कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी की तरफ से नज़र आएंगे। सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में ही फिलहाल नज़र आ रही है। अब देखना ये है भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों में किस प्रकार से कामकाज करते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।